हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आंसर क्लासेस में। जैसे कि हमारी रोज़ की श्रृंखला चलती है ग्रुप डी वालों के लिए टॉप 6 क्वेश्चन की, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। यदि 8 अंकों की कोई संख्या 30x5588y2 88 से विभाज्य है तो 6x प्लस 6y का मान बताइए। ठीक है, तो हमने पिछली क्लासों में आपसे 8 और 11 का रूल बताया था। ठीक है, अगर वो 88 से है विभाज्य तो वो 8 और 11 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम कहता है कि लास्ट के 3 अंक, 8 का नियम ये कहता है कि लास्ट के जो 3 अंक हैं ये 8 से विभाज्य होने चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8y2 8 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट के 3 अंक देखो 8 1 8, तो y की जगह यहाँ क्या रखे हैं? छोटी से छोटी वैल्यू जो ये 8 से विभाज्य हो जाए। देखो 0 रखेंगे तो 2 कटता नहीं है, 1 रखेंगे 12 नहीं कटता, 2 रखेंगे 22 भी नहीं कटता, अगर 3 रखते हैं तो 32, 8 चौक 32, यानी कि y की जगह हम 3 रखेंगे तो ये संख्या 8 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी? 3, तो कह सकते हैं y बराबर क्या है? 3। ठीक है, अब देखो y का मान तो हमें पता चल गया, यानी कि 3 0 x 5 5 8 3 2। ठीक है, अब ये 8 से विभाज्य तो होगी, परंतु अब 11 से विभाज्य करनी, तो 11 का रूल क्या होता है, नियम क्या होता है कि ओड प्लेसेस की संख्या और इवन प्लेसेस की संख्या का योग का अंतर या तो 0 आए या 11 का कोई मल्टीप्लिकेशन आए। ठीक है, यानी कि देखो 3x प्लस 5 यानी कि 5 3 8 प्लस x 8 और 3 11, यानी कि x प्लस 11 माइनस 0 5 5 8 5 13 13 2 15, ये या तो 0 के बराबर है या कोई 11 का कोई मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो अब हम x की क्या पॉसिबल वैल्यू रखें जो ये 0 बन जाए या कोई 11 का मल्टीप्लिकेशन बन जाए। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू है क्या 4 रख दें, देखो 4 रख देते हैं तो 11 4 15। ठीक है, ये क्या हो गया 15 माइनस 15 बराबर 0। देखो 15 से 15 कट जाएंगे तो 0 बार 0 हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ गई? x बराबर आ गया हमारा 4। ठीक है, बस x का मान भी पता है और y का मान भी पता, इसमें रख देंगे 6 गुणा 4 प्लस 6 गुणा 3। ठीक है, बराबर 6 चौक 24 प्लस 18, तो कितना आएगा? देखो 2 इसमें से डालो इसमें को। ठीक है, 20 और 22 कितना होगा? 42। हाँ, जो कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखो बड़ा ध्यान से देखना है, इसका हमें क्या निकालना है? रूट निकालना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर ग्रुप डी में। ठीक है, तो देखो ऊपर भी कितने हैं? 2 4 6 8, 2 4 6 8, यानी कि पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इनका तो कोई वैल्यू नहीं रही 0 की। अब क्या रहा? 1225 अपॉन 5329। ठीक है, अब हमने बताया था यानी कि 25 तक के वर्ग याद होने जरूरी है। ठीक है, तो देखो 25 का वर्ग तो ये होता नहीं, 25 का वर्ग क्या होता है? 625। तो अब कह सकते हैं यानी कि 25 वाले तो ऑप्शन ही खत्म हो गए, ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकते। ठीक है, अब क्या होंगे? 35 वाले। ठीक है, कि ऊपर क्या आ गया? ये किसका वर्ग हो गया? 35 का वर्ग हो गया। ठीक है, ये हो गया 35 का वर्ग। अब नीचे क्या? 73 या 77। तो देखो 73 की अगर हम गुणा कर लेते हैं चेक करने के लिए, 73 की पहले क्या करेंगे? 70 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 7, ये 0 को भी हटा लीजिए, 0 बाद में बढ़ा देंगे। 7 से 21 का 1 हासिल लगे 2, 7 7 49 है तो 51, ये इतना आया। अब बचा क्या था हमारा? 3, तो 73
गुणा 3, ये जल्दी गुणा करने के तरीके बता रहे हैं। ठीक है, हम पहले 97 को बाद में 3 करके गुणा करके इनमें ऐड कर दें। तो 3 के 9 7 21, इसमें ऐड कर दीजिए 209। ठीक है, 9 3 सॉरी 2 3 5। ठीक है, यानी कि 53 29 कह सकते हैं। ये किसका वर्ग हो गया? 73। ठीक है, तो किसका हो गया? 73। ये हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट। ठीक है, ये भी। अगला क्वेश्चन अपना 3 है। एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 10% कम वजन का उपयोग करके करता है। ठीक है, जो बिक्री कर रहा है वो वास्तविक वजन से 10% कम वजन का उपयोग करके करता है और फिर क्रय मूल्य पर 8% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो कुल लाभ % होगा। बड़े ध्यान से समझेंगे दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो, यानी कि ये हो गया CP, ये हो गया SP। CP मतलब क्रय मूल्य और SP मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, कोई चीज़ वो मान लो 10% कम वजन करके उपयोग करके करता है वास्तविक वजन से। मान लो उसे क्या तोलना था? उसे 100% तोलना था। ठीक है, देना क्या था? 100%। अब वो 10% कम तोल लिया, यानी कि 90%। 100 की जगह वो 90% दे रहा। ठीक है, यानी कि 10% के यहाँ लाभ कमा रहा है वो। अब उसने क्या कहा? क्रय मूल्य, अगर क्रय तो 100 ही होता है। ठीक है, वो 8% का लाभ कमाता है, यानी कि 108% में बेचेगा। कितने में? 108 में बेचेगा। ठीक है, अब देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 18 पंजे 90, 18 छक्का 108। देखिए 5 CP के 6 SP, यानी कि 5 की चीज़ 6 में बिक रही है, तो क्या 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ? ठीक है, किस पर हुआ? प्रॉफिट %। ठीक है, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ किस पर? क्रय मूल्य 5 पर। ठीक है, 5 पर गुणा 100, 5 से 20%। ठीक है, ये आंसर है हमारा 20% प्रॉफिट। ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर अपना 4 है। 17,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 170 रुपये है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आते हैं दोस्तों ग्रुप डी में। देखना, प्रीवियस उठा के देखना, सब ज़्यादातर इस प्रकार के। तो हमें 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो धनराशि P बराबर, यानी मूलधन बराबर क्या होता है? D मतलब अंतर, डिफरेंस, 100 का स्क्वायर बटे R। ठीक है, ये 2 वर्ष के डिफरेंस चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का फॉर्मूला होता है। अगर ये याद है तो दोस्तों बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, इसमें मान रख दीजिए 17,000 की कोई राशि। ठीक है, 17,000, अंतर कितना? 170 रुपये। ठीक है, गुणा 100। ठीक है, अब पूछा गया उसने वार्षिक ब्याज दर, यानी कि R स्क्वायर हमसे पूछा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना दोस्तों, काटना। देखो 3 0 से ये 3 0 खत्म, 17 से 17 खत्म। ठीक है, यानी कि R स्क्वायर बराबर क्या है? 100 ही तो बचा, 100। यानी कि R बराबर क्या आएगा? √100 किसका होता है? R बराबर 10%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। रेट % कितनी होगी? 10%, जो कि ऑप्शन हमारा ए। आयो समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर अपना 5 है। राकेश अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करता है और तब भी वह 1700 रुपये मासिक बचाता है। ठीक है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, जैसे जैसे वो सवाल कहता जा रहा है बस वैसे वैसे करते जाइए। राकेश अपनी कुल आय का, मान लो कुल आय उसकी P मान लेते हैं। ठीक है, इसका 15% किराए पर खर्च करा तो बचा कितना? 85%। ठीक है, 85% बटे 100, % बढ़ाएंगे बटे 100 गुणा। अब ये शेष बचा। ठीक है, इसमें से भी वो शेष भाग का, यानी कि इस भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करता है। तो 75 तो खर्च करते, बचेगा कितना? 25%। ठीक है, कितना बचेगा? 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। ठीक है, यानी कि 1/4।
बराबर बचा कितना रहा 1700 रुपये, ठीक है, क्योंकि इतने रुपये बचा है, फिर इतना खर्च कर, इतना 25% 75 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 25% यानी कि बटे 4 बचेगा, ठीक है। अब बस इसको काट लीजिए, देखो 17 पंजे 85, 17 से ये 100 बार, ठीक है। 5 से कितने बार कटेगा, 5 से 20 बार, 20 पंजे 100, ठीक है। यानी कि P बराबर 20 गुणा 100 गुणा 4, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 और 3 जीरो, ठीक है, 8000 रुपये आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा सी दे रखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 8√3 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें पहली बात तो समबाहु त्रिभुज होता है क्या उसको समझना चाहिए। समबाहु त्रिभुज ये होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान, ठीक है, जिसकी क्या हो, तीनों भुजाएं समान। ये ए बी सी, जितनी ये होगी इतनी ही ये होगी और इतनी ही ये होगी, यानी कि अगर ये भुजाएं ये ए है तो ये भी ये होगा, ठीक है, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का फॉर्मूला होता है h बराबर √3/2 इंटू भुजा यानी कि, ठीक है। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, √3/4 इंटू ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हमें क्या दे रखी है, हाइट, तो यहाँ से भुजा निकालेंगे, देखिए हाइट क्या दे रखी है 8√3 बराबर √3/2 इंटू ए, ठीक है। √3 से √3 खत्म हो जाएगा, तो ए बराबर क्या आ गया 16 सेंटीमीटर, इसकी भुजा, ठीक है। अगर वो पूछता है यहाँ हमें हमसे परिमाप, तो यहाँ पर 16 की 3 से गुणा करते हैं, 16 से 48 इसका परिमाप आ जाता, परंतु परिमाप नहीं पूछा, उसने पूछा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ये होता, ठीक है, √3/4 भुजा कितनी 16 इंटू 16, ठीक है। 4 से 4 चौक 16, 16 चौका 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।